नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल मास्टरिंग एफएनओ में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी कैसा वर्क कर रहा है और चार्ट क्या बोलता है, और उसी के साथ साथ आज एक दो स्ट्रैटेजी के ऊपर में डिस्कशन करेंगे जो कि इफ़ेक्टिव रहती हैं और अच्छा वर्क करती हैं। तो अभी तक का अगर कैंडल्स और पैटर्न्स जो देखा जा रहा है, इसके हिसाब से अगर सबसे पहले निफ्टी कैसा परफॉर्म कर रहा है, कितना मूवमेंट आया है, आगे क्या हो सकता है, उस उन सब चीज़ों को जज करना अपने लिए इम्पोर्टेंट है फ्यूचर कि हम आगे का क्या ट्रेड हम इसमें कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको एक लॉन्ग टर्म व्यू बनाना ज़रूरी है कि निफ्टी एग्जैक्टली कैस कर क्या रहा है लॉन्ग टर्म में। तो सबसे पहले हम इसका मंथली चार्ट लगाएंगे। मंथली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का एक ट्रेंड आपको दिखेगा कि ये पॉजिटिव रहा है, पॉजिटिव होके इसका ओवरऑल ट्रेंड जो है पॉजिटिव रहा है। आने के बाद यहाँ पे पॉज किया है। दूसरी चीज अगर आप नोटिस करेंगे तो मंथली, हालांकि आप देख रहे हैं कि मार्च 27 हो चुका है, यानी कि मंथ क्लोज होने के नजदीक में आ चुका है, मंथ खत्म होने वाला है। एक्सपायरी तो एनीवेज हो चुकी है, यानी कि मंथली एक्सपायरी तो खत्म हो चुकी है। तो मंथली एक्सपायरी खत्म होने की वजह से अब एनीवेज क्या है कि अब नया जो भी एक्सपायरी है वो अब नया अप्रैल अप्रैल का मंथ चालू हो गया है। और सबसे बेस्ट पार्ट अगर आप देखेंगे तो जो भी यहाँ पे इस ट्रेंड का यहाँ पे ट्रेंड आया था, उसका पुल बैक था, ये जो भी अभी तक दिख रहा था यहाँ से, ये एक लोग अगर सोचेंगे कि एक डाउन ट्रेंड में सब सारी चीजें चली गई, तो डाउन ट्रेंड की जगह पे अगर आप ये देखेंगे मंथली बेसिस पे, अगर निफ्टी को देखेंगे तो मंथली बेसिस पे निफ्टी ये बोल रहा है कि वो डाउन ट्रेंड में नहीं है। वो इतना जो रैली किया है यहाँ से इतने दिनों से, उसका एक छोटा सा पुल बैक है। और मार्च का महीने का जो क्लोजिंग है वो भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा क्लोजिंग, यानी कि पिछली बार जो क्लोजिंग हुई थी यहाँ पे जो रेड कैंडल फरवरी मंथ का रहा है, इसको पूरी तरीके से रिकवर करते हुए इसके बॉडी के ऊपर में क्लोजिंग हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि जो यहाँ पे पुल बैक आया था, इस ट्रेंड के का पुल बैक था, जो नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड के तरीके से दिख रहा था पुल बैक, ये अब ओवर हो चुका है, खत्म हो चुका है। और मार्केट अप्रैल का महीना जो है इसके अंदर में मार्केट में एक अच्छा ऊपर की तरफ में, या तो ऊपर की तरफ जा सकता है ज्यादातर संभावना, या तो एक छोटा सा रेंज में कुछ दिनों तक रहेगा। बट मंथली जो चार्ट है, वो मंथली चार्ट हमको अभी भी ये इंडिकेट कर रहा है कि हमको बुलिश ही अपने ट्रेंड को रखना है मंथली चार्ट के हिसाब से। अब चलिए, अब हम इसको वीकली चार्ट में कन्वर्ट करते हैं और वीकली चार्ट में क्या एग्जैक्टली कर रहा है वो हम देखेंगे। तो वीकली चार्ट पे भी अगर आप देखेंगे और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। इनफैक्ट एक चैनल ट्रेंड लाइन भी है और साथ साथ में एक चैनल भी बना हुआ है। उस चैनल के थ्रू, उस चैनल के अंदर में ही मार्केट जो है वो मूव हो रहा है। तो अब समझने की बात है कि अगर एक ट्रेंड लाइन अगर मैं ओपन करता हूं यहाँ से, और एक ट्रेंड लाइन अगर मैं ड्रॉ करूंगा, तो ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट जो था वो एक ट्रेंड लाइन के था, एक चैनल के अंदर में अगर आप देखेंगे चल रहा था। एक इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा, इसको ऊपर की तरफ तोड़ा, फिर यहाँ से लास्ट टाइम जो यहाँ से स्विंग था यहाँ से आया, थोड़ा सा रिवर्सल लिया है। रिवर्सल लेने के बाद ये क्या है, पुल बैक लिया है। अब ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे वीकली बेसिस पे जो है ये शूटिंग स्टार बना के ये नीचे की तरफ मूव हो रहा है, अभी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी अगर मंथली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो मंथली चार्ट जो है वो इंडिकेट कर चुका है कि मार्केट करना क्या चाहता है। तो अभी छोटे ट्रेंड को देख के डरना नहीं है, क्योंकि बड़ा ट्रेंड जो है वो हमको क्लियर पिक्चर देता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक पुल बैक आया था। इसको, इस पर्टिकुलर ट्रेंड का जो एक जोन है, इसको एक रीटेस्ट करे करके, और फिर इसके अंदर में एक मोमेंटम एक्सपेक्टेड है ऊपर की तरफ से। यही चीज अगर आप देखेंगे डे डे बेसिस पे देखेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि आया, उसको ब्रेकआउट किया, आके वापस इसके इस जोन के पर्टिकुलर जो जोन है काफी बड़ा, अगर आप देखेंगे पूरा जोन है, इस जोन के ऊपर में रिटेस्ट किया है, और रिटेस्ट करने के बाद से वापस से ये ऊपर की तरफ जाने को तैयारी कर रहा है। यानी कि अगर मार्केट कभी भी इस रेंज के ऊपर अगर क्लोजिंग दोबारा दिया, तो एक बहुत ही बड़ा मोमेंटम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसके ऊपर में एक बड़ा मोमेंटम आएगा, यानी कि 23,768, ये 23,768 दिख रहा है, बट हमको 23,800 कंसिडर करना है। बिकॉज 23,800 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी रहता है जहां पे काफी ज्यादा आपको ऑप्शन चेन में अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन चेन में काफी वहां पे एक्टिविटी हुई होती है।
सेलिंग जो सेलर्स रहते हैं उनकी एक्टिविटी अक्सर आप देखेंगे तो कि जो राउंड फिगर्स नंबर रहते हैं वहाँ पे रहता है। तो 23,500 एक राउंड फिगर है, और दूसरा उसके पास 23,800, फिर 24,000 रहेगा। तो हमेशा इन साइकोलॉजिकल लेवल पे मार्केट कुछ ना कुछ अच्छा रिएक्ट करता है। अब इन सब जो रिएक्शंस आते हैं साइकोलॉजिकल लेवल पे, और ऐसे सिचुएशन में कैसे हमको ट्रेड करना चाहिए। तो अगर मार्केट में अगर हमारा व्यू जो है वो अगर बुलिश है, अगर हमारा व्यू जो है वो बुलिश है कि मार्केट में, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है, और वो कभी भी कुछ किसी भी सिचुएशन में में हो सकता है कि आपको ट्रेंड ब्रेकआउट दिख के आ रहा है, या तो आपको ये दिख के आया कि इस पर्टिकुलर कहीं कुछ रिजल्ट्स आने वाले हैं, कोई मेजर एक्टिविटी हो रही है, कोई मेजर न्यूज़ है, आरबीआई का कुछ न्यूज़ है, या फिर कुछ ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटी कुछ ऐसी हुई है जहाँ पे रेट्स हाइक हुए हैं, या कहीं वॉर का न्यूज़ है, या कहीं कुछ इस टाइप का, जो जिस टाइप के ग्लोबल न्यूज़ होते हैं, इन सब चीज़ों पे आप अगर आपके पास कैपिटल कम है, तो कम कैपिटल वालों को सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा कि कैपिटल प्रोटेक्ट करते हुए कुछ कैपिटल को इंक्रीज करना, कि कैपिटल इंक्रीज होने के बाद से वो एक उस कैपिटल को बेटर वे में डिप्लॉय करके और रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं अपने लिए। तो ऐसे सिचुएशन में आज हम लोग एक ऐसे स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है। मैं बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी बताऊंगा, एंड वो एग्जैक्टली क्या रहेगा, वो ऑप्शन बायर के हिसाब से ज़्यादा रहेगा, और वो स्ट्रेटजी का नाम है लॉन्ग स्ट्रैंगल एंड लॉन्ग स्ट्रैडल। तो अब हम दो स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं, लॉन्ग स्ट्रैडल एंड लॉन्ग स्ट्रैंगल। जब हम लॉन्ग स्ट्रैडल की बात करते हैं तो स्ट्रैगल, जो स्ट्रैडल होता है, स्ट्रैडल क्या एक्चुअली होता है, जब आप सेम प्राइस के किसी भी, जिस पे प्राइस चल रहा है, उस सेम प्राइस का आप एक कॉल, यानी कि अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है मार्केट ऊपर जाएगी तो एक कॉल बाई करते हैं, और दूसरा होता है सेम स्ट्राइक प्राइस का एक पुट बाई करते हैं। तो वो होता है स्ट्रेडल। तो फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि अभी निफ्टी चल रहा है 23,591 यानी 23,600, जब अगर इस मार्केट इस रेंज के ऊपर 23,800 के ऊपर जब सस्टेन करेगा, तो एक साइकोलॉजिकल लेवल है और यहाँ से एक अच्छा खासा शार्प मोमेंटम दिखेगा। तो ऐसे सिचुएशन में फॉर एग्जांपल अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे, तो 23,800 का फॉर एग्जांपल जब क्रॉस कर रहा है, ये 23,800 जब क्रॉस करेगा, तो मैं 23,800 का फॉर एग्जांपल 3 अप्रैल के पहले ही अगर हो रहा है, तो इस वक्त ये प्रीमियम जो है, जो 800 का सी है वो 112 का है, और 800 का पी है वो 215 है। बट उस दौरान पे ये प्रीमियम जो है वो कम में हो जाएंगे। 800 पे जब चल रहा होगा, तो जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे इसकी टाइम वैल्यू डिके होगी, जिसके वजह से इसकी प्राइस जो है वो कम हो चुकी होगी। यानी कि आपको ये जो 200 वाला है वो आपको 100 रुपए के आसपास मिल रहा होगा, और ये जो 100 वाला है ये हो सकता है ये भी आपको 112 वाला जो है वो आपको 100 वो 80 से 150 के बीच के में इसके भी प्राइस की एक्सपेक्टेशन रहेगी कि इसी रेंज में रहेगा वो। तो ऐसे में सिचुएशन में अगर मान लीजिए 100 रुपए का रहता है, और आप फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको निफ्ट एक बास्केट बना के दिखा देता हूँ कि कम कैपिटल में कैसे करेंगे। तो जब इस टाइप का ट्रेंड ब्रेकआउट हो रहा है या कुछ उस टाइप की सिचुएशन बनी है, तो उसमें हम अपने को ये यूटिलाइज करना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अब मान लीजिए कि निफ्टी 23,800 पे जब चल रहा होगा, तो मैं इसका कॉल एक है, वो मैं बाई कर लूंगा, मैं मार्केट प्राइस ही पकड़ रहा हूँ, मार्केट प्राइस में मैं बाई कर लूंगा। और सेम थिंग 23,800 का, जो कि उस दौरान ये भी सेम रेट के रेंज में चल रहा होगा, उसको मैं पुट को भी मैं बाई कर लूंगा। तो आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे लॉन्ग स्ट्रेडल जो है वो क्रिएट कर दिया है। तो 800 का कॉल भी बाई कर लिया और 800 का पुट भी बाई कर लिया। अभी भले प्राइस में डिफरेंस हो, बट उस दौरान पे प्राइस लगभग लगभग सेम रेंज में रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा डिफरेंस। तो अब इसको आप एनालाइज करेंगे, तो ये एक अच्छा खासा आपको इंडिकेट कर रहा है। आपको लॉस क्या बता रहा है, मैक्सिमम लॉस जो बता रहा है 24,559 का बता रहा है। तो ये तो आपको ऑब्वियसली 24,559 तो लॉस तक हम बैठने वाले नहीं है। ये तो एग्जैक्टली क्या है, जब आपको लग रहा है कि किसी भी साइड, आपको ये श्योर नहीं है बट आपको लग रहा है कहीं तो मूव करेगा और एक अच्छा मूवमेंट करेगा,
तो ऐसे सिचुएशन में आपको जब अच्छा मूवमेंट करेगा, जब इस टाइप का हो गया है, तो आप इसको बाई करेंगे और ऐसे में आपका अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो आपका हो जाएगा। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल ये पकड़ लीजिए कि फॉर एग्जांपल मैं पकड़ता हूँ कि अप्रैल 3 तारीख को 3 अप्रैल को एक्सपायरी है। मैं दो अप्रैल को पकड़ता हूँ। 2 अप्रैल तक अगर मार्केट इसी रेंज में रह रहा है जिस जिस पे है, तो आपको 9,014 रुपए का लॉस बता रहा होगा। लेकिन अगर ये मार्केट यहाँ पे मूव करता है, यानी कि अगर मान लीजिए कि 23,800 900 के आसपास में अगर आपको पहुंच रहा है, 23,945, 24,000, यहाँ पे एग्जैक्टली क्या है कि एक शार्प मोमेंटम की जरूरत पड़ने वाली है। अभी अभी ये एग्जैक्टली करेक्ट आपको नहीं बताएगा ये चार्ट। रीजन ये है कि इसका हम लोगों ने काफी हाई लेवल पे दिखा रहे हैं हम लोग 23,800 पे बता रहे हैं, जबकि मार्केट अभी 23,600 पे चल रहा है। और वो नेक्स्ट जो वीक है, वीकली एक्सपायरी का नया चालू ही हुआ है। बट ऑब्वियसली ऐसे में आपका प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो वो प्रॉफिट अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाएगा। हाई मोमेंटम जो आएगा तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट आपको बन जाएगा। एक लेग में आपको नुकसान दे रहा होगा और दूसरा लेग आपको प्रॉफिट दे रहा होगा। इसका स्टॉप लॉस आप कहाँ रखेंगे? इसकी क्यूमुलेटिव जो है वैल्यू है। अगर मान लीजिए कि अगर आप 100 जो भी, अगर आप उसको 100 रुपए का और 100 रुपए का खरीद रहे हैं, 200 रुपए का हो रहा है, तो आपकी कंबाइंड प्रीमियम 200 हो गई। 100 रुपए और 100 रुपए, अगर कंबाइंड प्रीमियम 200 है, तो आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो स्टॉप लॉस इसका जो है आप जो है वो 50% पे आप रख सकते हैं। 50% यानी कि उस वक्त ऑब्वियसली 100 रुपए के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपका कैपिटल ज्यादा नहीं जा रहा होगा, है ना? 15,000 रुपये आपका जा रहा होगा। 15,000 का अगर 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 आप उसका 50% का स्टॉप लॉस रखते हैं, और आपके कंबाइंड, क्योंकि कंबाइंड प्रीमियम की बात हो रही है, तो कंबाइंड प्रीमियम में स्टॉप लॉस उतना, जबकि वो स्टॉप लॉस हिट करने इतना नीचे आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इतना नीचे तक आ गया ये हो जाएगा। वो तभी होता है जब वो एकदम एक्सपायरी के दिन, और वो भी बिल्कुल भी मार्केट साइडवेज हो जाए, उसी कंडीशन में लॉस होगा। नहीं तो आपका एक प्रीमियम देखेंगे कि एक प्रीमियम जो है वो आपका 100 रुपए वाला अगर 50 पे आता है, तो जो दूसरा जो 100 रुपए रहेगा उसकी प्रीमियम जो है वो 150 170 इस टाइप के मोमेंटम पे पहुंच जाएगी वो। तो अच्छा खासा किसी एक साइड में आपको को जब मार्केट निकलेगा और आपको अच्छा खासा उसमें प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। तो जो भी आपके अगर 15,000 लगा रहे हैं, 15,000 के हिसाब से भी अगर आप देखते हैं, अगर आपको 20%, 25%, 30% में मिल गया रिटर्न, तो आप वहां से एग्जिट कर सकते हैं। और इस हिसाब से आप एक प्रॉफिटेबल आपका पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी हो सकता है। बट अब यह है कि इसको डिप्लॉय कहाँ पे करें, कब डिप्लॉय करें? क्या मार्केट खुलने के साथ 9:15 पे डिप्लॉय कर दें क्या? 9:20 पे डिप्लॉय कर दें क्या? नहीं, 9:15 9:20 पे ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय नहीं करना है। कुछ लोग कहेंगे, कुछ लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि सवेरे सवेरे 9:20 पे डिप्लॉय कर दो। नहीं, उस वक्त जब भी मार्केट जब शुरुआत सुबह में के समय में रहता है, तो मार्केट में थीटा जो है वो काफी हाई एक्टिव रहता है। और सवेरे का जो मार्केट जो आपको दिख रहा है, सवेरे 9:15 से 9:30 के बीच का जो मार्केट, 15 मिनट का मार्केट है, ये 15 मिनट का मार्केट जो है, ये जो कम पेशेंस वाले लोग हैं ना, उनके लिए है। वो क्या है, जो फट से एंट्री करेंगे, एग्जिट करेंगे, जो कैरी फॉरवर्ड करके लेके आए हैं वो एग्जिट करेंगे। तो बहुत ही हाई उसके अंदर वोलेटिलिटी रहती है। उसमें आपका क्या रहेगा कि आपका आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, और क्या क्या मार्केट करने वाला वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, उसमें नुकसान हो जाएगा आपका। तो इसके लिए इसका डिप्लॉयमेंट जो है 9:45 का जो कैंडल क्लोज होता है उसके बाद करिए, आपको रिजल्ट बेटर मिलेगा। ठीक है? बट हाँ, 10 बजे के बाद से फिलहाल अगर आपको करना हो तो उसको वेट करिए। और फिर अगर 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 आपने आपका मिस हो चुका है 10 बजे तक, आपका वो मतलब 9:45 9:30 से 9:30 से 9:45 का जो कैंडल रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर वहां तक नहीं हो पाया है, तो फिर आपको ऑब्वियसली फिर इसको आपको इसका डिप्लॉयमेंट जो है वो 1:30 बजे के बाद करना बेटर रहेगा। ठीक है? तो फिलहाल ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो मैं अभी के लिए इसको कट शॉर्ट कर दूंगा, और जो नेक्स्ट जो लॉन्ग ट्रायंगल के बारे में वो अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा। होप ये आपको समझ में आया रहेगा और आपको हेल्प करेगा। कुछ अगर डाउट रहता है, कुछ कन्फ्यूजन रहता है, तो प्लीज़ आप अपना कमेंट में क्वेश्चन कीजिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू सो मच।